अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे सूरत इब्राहीम। सूरत इब्राहीम जो है ये मक्की सूरत है। इसकी 52 आयात हैं और 7 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने तौहीद, सब्र, शुक्र और अपनी नेमतों का अंदाज़ बड़े ही जामिया अंदाज में किया है। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का भी ज़िक्र है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीफ लाम रा, यह हरूफ मुक़त्तयात हैं जिसके मायने अल्लाह ही जानते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला फरमाते हैं किताबुन, ये किताब है यानी कुरान मजीद। अंज़लनाहु, हमने नाज़िल किया इसको, यानी अंज़लना में नून जो है ये मुतकल्लम का सिगा जिसका मानी हम, और हु की ज़मीर कुरान की तरफ जाती है। अंज़लनाहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नाज़िल किया इस कुरान को अलैका, ए नबी आप की तरफ, लितुखरिजा, ताकि आप निकाल ले, यानी लाम का मैनी ताकि आप निकाल ले, अन्नासा लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरे से, इलन नूरी रोशनी की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये अजीम शान किताब यानी कुरान मजीद आपकी तरफ इसलिए उतारा ताकि आप लोगों को कुफर से निकालकर ईमान की तरफ लेकर आए, लोगों को शिरक से निकालकर तौहीद की तरफ लेकर आए, यानी लोगों को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ लेकर आए। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाज़त के साथ, यानी बा का मैनी साथ, इज़्नी इजाज़त, रब्बिहिम उनके रब की इजाज़त के साथ। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नबी का काम सिर्फ़ तबलीग करना है। अगर कोई हिदायत अपनाता है, अगर कोई तौहीद की तरफ आता है, ईमान की तरफ आता है, तो ये अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ, यानी जिसे अल्लाह ताला चाहता है वही हिदायत पाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, उनकी रब की इजाज़त के साथ, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, इला सिराती रास्ते की तरफ, अल अज़ीज़ी गालब, अल हमीदी लायक और तरीफ़ रास्ते की तरफ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि वो गालब और तरीफ़ वाले रास्ते की तरफ आएँ अपने रब की इजाज़त के साथ, यानी अपने रब की इजाज़त के साथ हदायत की तरफ आएँ। अल्लाह हिल्लादी, अल्लाह वो ज़ात पाक है, अल्लाह हिल्लादी, अल्लाह वो ज़ात पाक है, लाहू उसी के लिए है, माफ़िस समावाती जो भी आसमानों में है, व माफ़िल अर्ज़ी और जो भी ज़मीन में है, ववाइलुन और हलाकत है, लिल काफिरीना काफरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीदिन सख्त अज़ाब से। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो ज़ात है कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह ताला की कुदरत में है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफरों के लिए शदीद अज़ाब से तबाही है। अल्लाज़ीना वो लोग, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने काफरों का जिक्र किया, यानी वो लोग जिनके लिए अज़ाब की तबाही है, वो ये लोग हैं अल्लाज़ीना वो लोग, यस्ताहिब्बूना जो पसंद करते हैं, अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को, अल आखिराती आखरत के मुकाबले में, यानी वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी को आखरत के मुकाबले में तरजीह देते हैं, यानी आखरत को भूल जाते हैं, दुनिया में ही गुम होकर रह जाते हैं। वायसद्दूना और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह से, यानी हदायत की राह में कजियाँ तलाश करते हैं, टेढ़ापन तलाश करते हैं इस्लामी तलीमात में, ताकि लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोक सकें। वयबगूनहा और तलाश करते हैं इसमें, यानी हा की ज़मीर अल्लाह की राह की तरफ जाती है, यानी अल्लाह की राह में तलाश करते हैं इवजन टेढ़ापन,
اولئک یہی وہ لوگ ہیں فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر بلسان قومی ہی، اس کی قوم کی زبان میں۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ رعد میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کو قومی زبان میں ہی بھیجا، یعنی لوگوں کی زبان میں ہی بھیجا، تاکہ لوگ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں نبی کی سمجھ نہیں آئی یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول الا بلسان قومی ہی، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبینہ تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، تاکہ وہ تمام اصولوں کو، تمام اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو واضح طور پر بیان کر سکے اور لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آئے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، پس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ من یشاء جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیان و تشریح کے باوجود پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آئے، یعنی ہدایت پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔